प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कहा जाता है कि तालीम हासिल करो चाहे आपको चीन ही क्यों ना जाना पड़े। ये मिसाल इसलिए दी जाती है कि हर हाल में आपको तालीम हासिल करना है। वो इसलिए कि एक महज़ब माशरे के लिए ज़रूरी है कि आप तालीम हासिल करें और तालीम हासिल करके मुल्क का सरमाया बने और अपनी फैमिली और अपने आप को पूरी दुनिया में उजागर करें। अभी आप मेरे अतराफ जो देख रहे हैं एक स्कूल है जो कि गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल है। इस स्कूल की हालत ज़ार आज आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। साथ ही साथ इस स्कूल में और जिस जगह मैं खड़ी हुई हूँ आपको मैं दिखा रही हूँ, यकीन जाने इतना कचरा है और इस कदर गलाजत बदबू आ रही है कि हम प्रोग्राम करेंगे क्योंकि हमें आवाम को सच दिखाना है। कराची का इलाका है न्यू कराची 5B2 और ये एक इसका स्कूल है और इसके अतराफ़ में भी हम आपको फुटेजेस में दिखा रहे हैं कि डंप मतलब गड्ढे के गड्ढे बन चुके हैं और इस कदर यहाँ पर कचरा है जो कि जल रहा है, जिससे गंदगी फैल रही है, पूरे इलाके में ताफुन फैल रहा है। साथ ही साथ हम आपको ये बता रहे हैं कि जो स्कूलों की हालत ज़ार है गवर्नमेंट स्कूल की, जिसमें नशई अफराद अपनी अमाजगाह बना लेते हैं और इन्हीं अमाजगाह के ज़रिए पूरे इलाकों में सप्लाई करते हैं नशे की चीज़ों का, जिससे हमारा माशरा जो कि एक लानत समझी जाती है इस चीज़ को हमारे माशरे में, इसको फैलाया जा रहा है। क्या माजरा है इलाके से भी बात करेंगे। क्यों इस गवर्नमेंट स्कूल की हालत ज़ार ठीक नहीं की जा रही है हम जानेंगे, तो मेरे साथ चलिए। यहाँ पर बच्चे हम जब आए थे प्रोग्राम में और आपको मैंने शुरू में दिखाया, इंट्रो में भी बताया कि क्या हाल है इधर का। ये बच्चे इसी गंदगी में इसी मतलब गलाजत, बहुत ज़्यादा गलाजत है यहाँ पर, आप नाक नहीं ठहरा सकते, इतनी शदीद बदबू है। फिर साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके, मगर पहले इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? ठीक हो? वालेकुम सलाम, आप सुनाएं? अल्लाह का करम है। अच्छा, ये हाल कितने सालों से इस ग्राउंड का और इस स्कूल का है? हमें आए हुए यहाँ तकरीबन 5 से 6 साल हो गए। ठीक है। अभी तक कैसी है देख रहे हैं हम, ना कोई बच्चे आते हुए देखे हमने स्कूल में। ऐसी है बस, स्टाफ आता है वो बैठता है चले जाता है। इसी क्लासों में बैठता है, ना खिड़की है ना दरवाज़ा है ना लाइट है। अच्छा, ये जो निकाल लिए गए हैं खिड़की और दरवाजे, ये क्या नशे अफराद यहाँ पर आते हैं शाम के बाद? जी, रात को यहाँ के बैठते हैं लोग। तो कभी आप लोगों ने पूछा, इलाका ने पूछा कि आप जो टीचर्स आ रहे हैं या स्टाफ आए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया, किसी एक्शन नहीं लिया? बहुत सारे लोग आए यहाँ पर। अच्छा, ये जो अहाता है स्कूल का, जाहिर से पता है प्ले ग्राउंड है पूरा, ये जो गंदगी है ये पूरे इलाके का लगता है यहाँ कचरा डंप किया जाता है। तो यहाँ पर कोई केएमसी की या डीएमसी की गाड़ी नहीं आती कचरा उठाने के लिए? इस ग्राउंड में नहीं आती। आप देख सकते हैं कि वहाँ कचरा उठ रहा है, वहीं तक के उठता है, यहाँ नहीं आता। यहाँ नहीं आता और पूरे ग्राउंड, आधे से ज़्यादा ग्राउंड में कचरा मौजूद। क्या अपील करना चाहोगे? मोहल्ले का ग्राउंड है, आप इसी गंदगी गलाजत में खेल रहे हो। साफ हो या तो फिर ये स्कूल ओपन हो जाए ताकि बच्चे यहाँ पढ़ने। ये बहुत गरीब इलाका है, यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते लोग प्राइवेट स्कूल। जी ठीक है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये बच्चे क्योंकि मुस्तकबिल हैं कौम का, मगर इसी गंदगी गलाजत में खेलने पर मजबूर है। एक तरफ आप स्कूल देखें, उसकी हालत ज़ार बुरी है और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप मेरे सीधे हाथ पर जो कि स्कूल के ग्राउंड का ही अहाता है और किस कदर यहाँ पर गंदगी के ढेर है। यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं आती, कोई सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम नहीं है और कई मन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कचरा मौजूद है। ये स्कूल जो कि अब मैं आपको दिखा रही हूँ और आपको शुरू में मैंने दिखाया था कि किस तरह से हम अंदर आए और इतनी गंदगी है, बदबू है। अब यहाँ पर देखिए, ये स्कूल एक गवर्नमेंट स्कूल है और ये गवर्नमेंट स्कूल का हाल है और यहाँ पर नशे अफराद जो कि हम जिक्र करते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं, नशे अफराद यहाँ पर नशा करके लेटे हुए। अब आप ये देखें, ये एक गवर्नमेंट स्कूल का हाल है और इस गवर्नमेंट स्कूल में जो कि हम हर बार हर जगह देखते हैं कि जो नशे अफराद हैं किस तरह से इसने ये नशा किया हुआ है और ये नशे अफराद यहाँ पर होते हैं। स्कूल के गेट, दरवाज़े, खिड़कियाँ, सब कुछ यहाँ से ले जाते हैं और आप देख सकते हैं कि ये हाल है क्लास का। अच्छा, ये क्लासों के नाम लिखे हुए हैं और ये क्लास 3 है, ये क्लास 4 है और ये क्लास 1 है। अब मैं आपको इन क्लासों का हाल दिखाती हूँ। ये देखें, ये सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, मखदूश सूरत हाल है इस क्लास की और यहाँ पर गंदगी के ढेर हैं। आप जो स्कूलों के हाल आपने खुद देखे हैं,
मगर आप इन क्लासों का हाल देखें कि बिल्कुल जो खिड़कियाँ हैं, गेट हैं, दरवाजे, वो सब निकाल दिया गया है। यहाँ क्यों आते हो? ये तो स्कूल है गवर्नमेंट। हाँ, ऐसे ही बैठे हैं। नहीं, क्यों बैठे हुए हो? अब आप ये देख सकते हैं कि जो हम आए हैं इस स्कूल में शो करने के लिए, तो ये नशे अफराद भाग रहे हैं हमें देखकर, और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर हमें जब उन्होंने देखा तो भाग गए हैं। और ये इस कदर इधर बदबू है कि यहाँ ना तक नहीं ठहराई जा सकती। और इसी में हम आपको दिखा रहे ये हाल है गवर्नमेंट स्कूल का। और आप ये देखें ये पीछे भी इतना ज़्यादा कचरा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, ये हम स्कूल की बात कर रहे हैं। स्कूल का सिर्फ स्ट्रक्चर मौजूद है। कराची भर में हम देखते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके हालत ज़ार इस कदर मखदूश है कि बेचारे जो गरीब आवाम है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है पाकिस्तान का माहौल, पाकिस्तान के हालात, महंगाई का दौर है, और इस हालत में बच्चे अब स्कूल नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स के ये हालात हैं। ये जो नशे अफराद थे जो आपने देखा मेरे सामने ही भागे, जब हम यहाँ पहुँचे एक सो रहा था और फिर यहाँ चंद लोग थे जो पीछे से और यहाँ से भागे हैं। उनका सामान जो वो नशा करते हैं, जो सस्ता नशा करते हैं, वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और इधर बैठने की या खड़े होने की कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम इस पर बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? ठीक हो? यहाँ पर तो खड़ा ही नहीं हो जा रहा, इतनी शदीद बदबू है, कचरा है, फिर नशे अफराद हैं यहाँ पर। माहौल पर क्या असर हो रहा है? बच्चे क्या सीख रहे हैं? तो रात दिन पीछे लगे रहते हैं, इनको निकालते हैं यहाँ से। मारा भी है कितने लोगों को इधर, लेकिन बात ही नहीं आते। गाड़ियाँ भी यहाँ से चोरी हुई हैं, अभी कल ही परसों की बात है। यहाँ पर दुकान में यही नशे अफराद करते हैं, यही करते हैं। अच्छा भाई, मुझे बताएं, आपने कभी इसको कंप्लेन की पुलिस में या दीगर इदारों में? सब जगह करिए, मीडिया को भी बताया पहले, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। वो आए नहीं, उन्होंने बोला हम आएंगे, ठीक है, प्रोटेस्ट लेंगे, लेकिन वो नहीं आए। आज हम आए तो क्या बोलना चाहेंगे आप? हम यही चाहते हैं स्कूल वाले जो गवर्नमेंट इधर जो बैठते हैं आगे वो। अच्छा, ये तो हम बात करेंगे स्टाफ की, पहले मुझे बताएं, आपने कभी नशे अफराद के खिलाफ कोई कंप्लेन की? जी करिए भाई, देखे हमने यूसीओ में भी करी है, हम खुद पीर पकड़ के उससे। ठीक है, हमने अपनी कंप्लेन हर जगह की, हर इदारे में की, पुलिस तक को की, तो कोई कार्रवाई हुई? इधर पुलिस भी आई है, इधर बस क्या करते हैं, लेके जाते उठा के, बस यही करते हैं। वो भी कुछ भी नहीं करते, पर वो भी आते हैं घूम के चले जाते हैं। अच्छा, इन नशे अफराद, क्योंकि ये सामान जाहिर सी बात है मोहल्ले में भी सप्लाई कर रहे होते हैं और ख़ुद भी कर रहे होते हैं, तो ये बच्चों पर क्या असर है? वालिदैन ने कभी एहतजाज किया इस पर? करा है, लेकिन वही बात है ना, लोग मानते ही नहीं है। हम खुद रात दिन पीछे लगते हैं। कल रात को मैंने खुद निकाला है यहाँ से। अच्छा, 3-4 बैठे हुए थे, मैं कल रात को निकाल के आया हूँ, परसों भी निकाला। मैं रोज यहाँ पर मतलब सब निकालते हैं? अच्छा ठीक है। अच्छा, इस स्कूल में क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर स्टाफ आता है, चंद मिनटों के लिए आता है और चला जाता है, तो जब स्कूल है ही नहीं, स्कूल का नाम नहीं, स्कूल के दरवाजे नहीं, चौकीदार भी आता है वो भी चला जाता है, तो सैलरी किस बात की? यही तो बात है, हम यही तो इनसे पूछना चाह रहे हैं किस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हैं। बैठ के इधर आते हैं, कुर्सियाँ डाल के बैठते हैं। कितने स्टाफ आता है यहाँ पर? इधर आते हैं समझ लो 4 से 5 बंदे सुबह के टाइम पे आके बैठते हैं। ये टीचर्स हैं, ये मेल टीचर हैं या फीमेल भी हैं? इसके बारे में नहीं पता, बहरहाल बैठते हैं इधर आके, कुर्सियाँ लगा के बैठते हैं। ठीक है, तो अब आप चाहते हैं कि ये स्कूल आबाद हो, और क्योंकि गरीब इलाका है, बच्चे आके पढ़ें। ठीक है, बहुत शुक्रिया ये साहब, जो कि इस इलाके के यहाँ पर लोग जमा है। अब एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि यहाँ पर स्कूल है, मगर स्कूल की हालत ज़रा आप खुद देख लें। मगर सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर स्टाफ आता है डेली बेसिस पर, और यहाँ पर आके वो चंद मिनटों के लिए बैठते हैं, चौकीदार आता है, वो बैठता है और चले जाता है। फिर उसके बाद नशे अफराद की ये अमाजगा बन जाती है, और जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से वो भागे हैं, और मोहल्ले वाले कई बार, अहले इलाका ने कई बार मुख्तलिफ़ इदारों में, चाहे वो पुलिस हो, यूसीज़ हो, टाउन हो, कंप्लेंट्स की कि खुदारा इस स्कूल में आएँ, इस स्कूल की हालत देखें, ताकि इस स्कूल को सही किया जा सके। और यहाँ पर जो गंदगी है, नशे अफराद हैं,
इससे मोहल्ले वालों को छुटकारा हासिल हो। ये गरीब इलाका है, यहाँ के बच्चे, यहाँ के फैमिली, यहाँ के पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल्स, ताकि ये स्कूल चले तो ये बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करें। साथ ही साथ इन बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है आप खुद देख लें, क्योंकि जाहिर से पता है नशा कराची में बिल्कुल इस तरह आम हो रहा है जैसे कि हवा के दोष पर। और साथ ही साथ हम आपको स्कूल की हालत भी दिखा रहे हैं कि ये स्कूल की हालत है। हर क्लास में ये पूरी बिल्डिंग सिर्फ खड़ी हुई है, मगर इस क्लासों में ना डेस्क है ना टीचर्स आते हैं, वही जो अपनी चेयर्स लेकर आते हैं। अब ये देखिए ये जो नशे अफराद हैं ये किस तरह से ये नशा करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, यकीन माने आप कि इस तरह की बदबू है जो कि नशे अफराद करके गए हैं, और अभी अभी आई थिंक इन्होंने कुछ जला के बंद किया है, इसकी बदबू आ रही है जिससे यहाँ पर खड़ा भी नहीं हो जा सकता। साथ ही साथ जो स्कूल की बाउंड्री है जो कि हम आपको बाद में भी दिखाएंगे, मगर अभी थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं ये जो क्लास के बाहर की जो एरिया है जिसको हम कॉरिडोर कह सकते हैं या बहरहाल कुछ भी कह सकते हैं, इसका हाल आप खुद देखें कि कितना कचरा है और मनों के हिसाब से यहाँ पर कचरा है पूरे स्कूल के अतराफ़ में। अब सवाल ये होता है कि हम किसको इसका ज़िम्मेदार ठहराएं। जाहिर सी बात है, बात जाती है कि गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट को इसको एक्शन लेना चाहिए। अब बच्चों को क्या मुस्तकबिल दे रहे हैं, कैसे मुस्तकबिल उनका होगा और किस तरह से होगा, और भी आपको बिल्डिंग के ऊपर जाके दिखाएंगे और अतराफ़ के हवाले से भी दिखाएंगे कि यहाँ पर इतना कचरा है, इतना ज़्यादा कचरा है कि आप इसको सोच भी नहीं सकते। मगर हम आपको दिखाएंगे, आप खुद देखिएगा और फैसला किएगा कि क्या हो रहा है इस शहर में और इस शहर के लोगों के साथ। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको मैंने दिखाया, शुरू में बताया भी कि क्या हालात हैं इस स्कूल के अतराफ़ के। अब ये मेरे स्कूल की बिल्डिंग है और उसके सीधे हाथ पर आप ये देख लें कि बेशुमार कचरा है और इस कचरे को जलाया भी जाता है, उठाया नहीं जाता, अलबत्ता सिर्फ जलाकर इसको ख़त्म किया जाता है, और जिससे गंदगी, बदबू और जो पोल्यूशन होती है वो फैल रही है। अब ये स्कूल है, स्कूल के अतराफ़ जो कि हम बार बार कह रहे हैं, अहले इलाका ने भी आप से भी बात करेंगे, वो भी हमें बता रहे थे ऑफ द कैमरा कि यहाँ पर कुछ नहीं है, स्टाफ आता है और आके चला जाता है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जब मैं स्कूलों में जाती हूँ प्रोग्राम करने के लिए और जब उसकी हालत ज़ार इस तरह देखती हूँ और जब ये जो बातें लिखी होती हैं, कोट्स लिखे होते हैं, तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। लिखा जाता है हर औरत और मर्द, वो भी मुसलमान पर। तो मुसलमान कभी गंदगी में नहीं रह सकता, क्योंकि आप देखें मैं मजबूर हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने आवाम को दिखाना है इसी गंदगी में चलना है। बहुत गंदगी है। अब मेरे उल्टे हाथ पर मैं आपको और मज़ीद एक चीज़ और दिखाती हूँ जो कि इस शहर में ये आम हो चुकी है बातें। अब लगता है किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगती, वो इसलिए क्योंकि बरसों गुजर गए इस बात को दिखाते दिखाते करते करते कि खुदारा आवाम के लिए जो बेचारे गरीब हैं, जो पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स इतने महंगे हो गए हैं और इस महंगाई में पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते। वो इसलिए क्योंकि एक तो बिजली का बिल ज़्यादा है, पानी का बिल है, गैस का बिल है, फिर 3 वक्त की रोटी, आटे की थैली 2000 की हो गई है 10 किलो। अब आप ये देखें, ये स्कूल का मेन गेट जिससे हम आते हैं वो तोड़ के नशे अफराद लेके जा चुके हैं, और उल्टे हाथ पर आप देखें इतना ज़्यादा कचरा के वहाँ पर जाया नहीं जा सकता। क्योंकि मैं यहाँ खड़े होकर शो कर रही हूँ, बदबू इतनी आ रही है। यहाँ पर फैमिली एक रुकी है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर, यहाँ तो जानवर भी आना ना पसंद हो। बिल्कुल राइट। हम आए हैं, आपके बच्चे, मोहल्ले के बच्चे यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे? ये बाजी एक टाइम हो गया इस इलाके को बने, मगर इसका कोई पुरसान हल नहीं है। ये इलाका लावारिसों की तरह है। ये एक पार्क की जगह पे गजा रोड नाम रखा गया इसका। ये इलाका इतना प्यारा है, ना तो यहाँ क्लासें बनी है, पहले स्कूल था, बच्चे भी नहीं है। कितने सालों से इस स्कूल का हाल है ये स्कूल तो नाम का है, बहरहाल इतने बच्चे नहीं होते हैं इसके अंदर। नहीं, पहले जब हुआ करता था, जब हुआ करता स्कूल तो ये भी बना हुआ जी, सही मानों में। कितने साल हुए इसको? अभी टाइम मेरे ख्याल से हद से कुछ अर्सा हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। हाँ, पहले यहाँ पर कुछ और था? कुछ भी नहीं है, ग्राउंड था, पार्क ऐसी बना, कोई पार्क भी नहीं है, ऐसी ग्राउंड था। फिर ये क्लासें दी गई यहाँ पर, फिर बच्चे आए, लेकिन फिर कोई पुरसान हल नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। स्कूल की हालत जारी ऐसे नहीं है कि बच्चे आए यहाँ पर, पेरेंट्स। ये मवालियों का कॉलेज बना हुआ है, सही बात जो है, चरसी मवाली है ना, उनका अड्डा बन गया है।
दिनों में वो घूमते हैं और रातों में घरों में कूदते नहीं, हमने हैं। देखा। हाँ, काम करते हैं वो अपना, यहाँ ये काम होता है। तो क्या कहना क्या चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे बाजी, हमारे को एक अरसा हो गया यहाँ पैदा हुआ है, इस इलाके में कोई पार्क नहीं है, ना कोई नर्सरी है, ना कुछ जो होना चाहिए पार्क नाम पे ठीक होता है, ग्राउंड ना, होना ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यहाँ ब्लैक मनी चल रही है, वसूली करो, इधर गधे बांध दो, घोड़े बांध दो, अच्छा ये चलता है। यहाँ कोई पार्क वार्क नहीं है, अच्छा, इसमें ही बच्चों के लिए गधे क्या बन हमारे रहे लिए भी नहीं है। जी, गधे घोड़े सब बनते हैं यहाँ सब बनते हैं और हाँ। पूरे इलाके का कचरा भी यहाँ डंप किया जा सब रहा है। कुछ सब डम होता है आपके सामने। हालत ये मोहल्ला है ये हमारा, और माशाल्लाह अच्छा मोहल्ला है, हाँ। ऐसा नहीं हल्का कभी कंप्लेन की है कोई? कंप्लेन कुछ हुआ उसका सब सद्देबाप आते निकला हैं, कुछ? जैसे आप आए ऐसे बहुत लोग आते हैं और चले आते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ कोई कर नहीं सकता, पुरसाने हाल नहीं है। नहीं कोई तो पुरसाने क्या हाल। ऐसे ही रहेगा अब ये सब कुछ? ये एक जमाना हो कि हम पैदा हुए थे यहाँ इतने हो गए, हमारे बच्चे इतने हो जाएंगे, कोई नहीं पूछता यहाँ। ठीक है। आजकल ग्राउंडों में जो है ना रेंटा कार का राज चल रहा है। अच्छा, ये रेंटा रेंटे कार, कार जी, का राज जी, चल जी, रहा है। अच्छा, कई माफिया, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का जब ये आए, इन्होंने देखा। अच्छा, ये ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। माफिया हर जगह, माफिया बड़ा माफिया, छोटे से छोटा माफिया, जो कि हम पूरे कराची में देखते हैं कि जिस सूरत में उसको कहीं भी जगह मिलती है वो माफिया बन जाता है, क्योंकि सरपरस्ती पीछे से हो रही है। आप इसको डिनाई कर ही नहीं सकते, हम जितनी भी बात कर लें, मगर तल्ख हकीकत है। अब आप देखें ये बच्चे, ये कौम का मुस्तकबिल, एक तो ये पढ़ नहीं रहे, क्योंकि जाहिर से बात है बहुत गरीब बच्चे हैं, और ऊपर से ये हाल है। आप दरवाज़ा आप देख लें, क्या बोलें, किससे बोलें, कैसे बोलें, क्या होगा इस, कब तक हम दिखाते रहेंगे, कब तक ये हालत ज़ार आवाम इस तरह से झेलती रहेगी। मज़ीद भी आपको दिखाएंगे इस दर्दनाक और अज़ियतनाक चीज़ों की कहानी बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि इस कदर एक तो कचरा है, फिर नशे अफराद हैं, स्कूल की हालत ज़ार बुरी है, और ये इलाका बहुत मुतवस्सित तबके का है, बहुत गरीब लोग रहते हैं जो कि 2 वक्त की रोटी अफोर्ड कर लें तो बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मगर सर, ये एक तो कचरा, इतना ज़्यादा कचरा, फिर गवर्नमेंट स्कूल की हालत, और उसके ऊपर से नशे अफराद, तो आप क्या समझते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल के बाद बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है? बहुत बुरा असर पड़ता है ना। बच्चे मज़ीद इन सबको देखते हैं, इधर आते हैं, ज़रा सा बच्चा बड़ा होने लगता है वो इनके साथ उठना बैठना शुरू करता है। अच्छा, ये अपने किसी मकसद के लिए उसको बुलाते हैं, कोई काम कराते हैं, तो वो भी नशे में ही लगेगा ना, वो कोई मतलब सुधरेगा थोड़ी। और ये स्कूल के जो सुबह टीचर वगैरह होते हैं, ये सब आते हैं इधर फजूल खाली बैठने के लिए आते हैं। फजूल आते हैं सर। एक तो ये स्कूल को स्कूल नहीं कहेंगे, क्योंकि हाँ, इसके स्कूल गेट्स नहीं नहीं है, खिड़कियां नहीं है, कोई प्रॉपर स्कूल की कोई जो निज़ामत होती है वो नहीं है। तो ये स्कूल, आपने टीचरों से पूछा, एल इलाका ने पूछा कि भाई आप आते क्यों हैं, किस लिए आते हैं? सिर्फ सैलरी लेने के लिए, यहाँ पर हाजिरी लगाने के लिए आते हैं कि हम इस स्कूल में ना, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं? मतलब ये मैडम हमारा काम तो है नहीं पूछने का ना। इलाके के जो जिम्मेदार वगैरह होते हैं उन्हें कभी आए वो पूछने के लिए? कभी कोई इदारा आया यहाँ पर? कभी ऐसा हमारा वास्ता नहीं पड़ा, मतलब हमारे सामने ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कभी। लेकिन पूछना तो चाहिए ना कम से कम कि तुम लोग शाम, फिर या तो इसको तोड़ दो, बिल्कुल खत्म सही कर बात दो, है, ठीक है। खत्म कर दो ना, कि कोई छुपेगा ही नहीं इसके पीछे। चोरी चकारियां करते हैं, रातों में यहाँ पे बसे हुए होते हैं, दिन भर यहाँ पे रह रहे हैं, सो रहे हैं, नशा कर रहे हैं। कोई वो लोग आते हैं सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के लिए, बस 1 से 1.5 घंटे के लिए आते हैं। घंटे के लिए यहाँ कचेरी लगती है, चाय पी, गप्पे शप्पे करे, पूरा दिन तो इधर का जो चौकीदार है स्कूल का, पूरा दिन इधर घूमता रहता है। अच्छा, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। सही है। स्कूल है नहीं, बच्चे पढ़ने आते नहीं हैं, स्टाफ आता है जो कि उनकी सैलरी हर महीने उनके अकाउंट में उनके पास होती है। हाँ। सर क्या कहेंगे, एक इसके साथ ही साथ ये जो कचरे का ढेर है, कचरे का अंबार है, इससे कितनी, मैं तो बताऊं, मैं मुझसे शो नहीं हो रहा, बट फिर भी करना है, हमारी जिम्मेदारी है। कैसे है, क्या कहेंगे, किसको आपने कंप्लेन की? अभी बल्दियाती निज़ाम आया है, काउंसलर्स आए, टाउन चेयरमैन को बोला आपने कि इधर आए, देखें, बहुत बुरी हालत है। वो आते हैं, ये सारे जैसे अभी उठ रहा है कचरा, उठ रही है, डस्टिंग उठ रही है, सारे मैम ये तो बहुत अच्छी कंडीशन है। जी अगर मैंने आप बारिश के बाद आ जाए ना, अभी तो खड़े नहीं हो सकते, अंदर आ नहीं सकते आप। बिल्कुल मैंने वो पानी हो जाता है, बाहर भी नहीं रह सकते, इतने ज़्यादा मच्छर होते हैं, इतना गंद इस पानी में होता है, इतना गंद होता है कि आप देख क्या, यानी कि आप जो है ना बोलेंगे बस ये इलाके वाले जी रहे हैं, अल्लाह वाले जी रहे हैं ये लोग। सही बात है सर। हाँ, तो क्या आपने इनके लिए कंप्लेन की, तो कोई आया कभी? कंप्लेन तो कभी करी थी पहले बीच में। हाँ, कंप्लेन करिए, यूसी पे जाके, जब भी यहाँ बारिश होती है, पानी भरता है, यूसी पे जाके कंप्लेन करते हैं। तो ये पहले ये सामने गटर के अंदर लाइन अपनी मदद हम लोग मिलाते थे, तो सामने जिन लोगों के घर नीचे हुए हैं ना, वो लोग
लाइन आके बंद कर देते हैं, क्योंकि पानी जब प्रेशर से जाता है ना उधर से तो वो- ऊंचाई पर है। हाँ, वो ठीक उन है। लोगों के घर में पानी आता है, वो बंद कर देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। दीगर एल इलाका भी आ रहे हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे, मगर साथ ही साथ ये बता रहे हैं आपको कि ये जो अतराफ़ है पूरे स्कूल के ग्राउंड की, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा भी होगा यकीनन, और देखा भी होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो देखा होगा कि गवर्नमेंट के स्कूल के साथ ग्राउंड्स होते हैं ताकि बच्चे अपनी एक्टिविटी करें। मगर इस स्कूल में आपको मैंने दिखाया ना डेस्क है ना चेयर्स है, स्टाफ डेली आता है 1-1.5 घंटा बैठता है या चंद मिनट बैठता है चला जाता है, चौकीदार भी है, मगर स्कूल है कहाँ? ये तो सिर्फ एक खंडर बन चुका है ना, अंदर नशे अफराद हैं। अच्छा, साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि जो इसके अतराफ़ पूरे अतराफ़ है, इस कदर कचरा है, इस कदर गंदगी, बदबू, गलाजत है कि आप यहाँ पर आने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ये देखें, ये बच्चे हैं, ये बच्चे इसी ग्राउंड में खेलने पर मजबूर हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके पास मुतबादिल के तौर पर कुछ नहीं है। और ये बच्चे जाहिर सी बात है शाम में जब आते हैं, मोहल्ले से निकलते हैं तो ये खेलते हैं, और इसी गंदगी में ये देखें। अब आप मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा पैन करें, ये देखें, ये हालात है। बच्चे थोड़ा सा साइड हो, ये बच्चे इधर ही खेल रहे हैं, तो अब आप सोचें इनका मुस्तकबिल क्या है। इस शहर में इतनी गंदगी है और इसी गंदगी पर लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, मजबूर हैं। वेलकम बैक। तो आपको ये अज़ियतनाक, बहुत ही गंदी गलाजत ऐसी भरमार है यहाँ पर। आप इसका मेन एंट्रेंस है, ये गली आप देख रहे हैं, आपने खुद सुना एल इलाका। अभी हम यहाँ शो कर रहे हैं तो ख़वातीन आ रही हैं। अच्छा, उनके पास भी जाएंगे, मगर बता दें, ये देखें, ये पूरा ग्राउंड का आपको इस कैमरे के ज़रिए, इस एंगल के ज़रिए अहाता दिख रहा होगा। ये मेन गेट है। ये ख़वातीन जब देख रही हैं, बात करने आई, आंटी गुस्से में लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? गुस्से में तो आएंगे, जो हमारे घर के बच्चे बीमार पड़े हैं, हमारे बच्चों के कीड़े घरों में जाते हैं। अभी देखे कि ये साफ करवाए थे मुश्किलों तो खासे दे के, जब ये क्या साफ करके गए, खाली ऊपर कर गए कच्चा, फिर वो यहाँ आ गया फेंकने वालों के लिए भी तो कोई जगह बनाओ ना, जो कहीं जगह हो। ये पूरे इलाके का तो पूरे इलाके का है, पूरे इलाके का ये। अब कोई जगह नहीं होती, लाजमी घरों के आगे फेंकेंगे हम तो। अच्छा, इस इलाके में बहुत कम गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, और जो है एक की तो हालत ज़ाहिर इतनी बुरी है कि बच्चे आते नहीं है। तो यहाँ जो गरीब फैमिलीज़ हैं वो अपने बच्चों को कहाँ भेजती है या पढ़ा ही नहीं रहे? पीले स्कूल में भेजते हैं, पीले स्कूल में बस। जिन जो छोटे हैं बेचारे मजबूर बैठे हैं। सिंध गवर्नमेंट है, इधर रोशनी स्कूल है, वहाँ जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगी हुकूमत से, बल्दियाती निज़ाम से? हम तो ये कहना चाहेंगे, गरीबों की कौन सुनता है? आजकल जो हुकूमत है वो हुकूमत है जो तुम जैसे हो, तुम जैसे, हमारा कुछ नहीं चलता है। हम तो ये कहते हैं कचरा वचरा साफ करो यहाँ से, अगर ये स्कूल खुलवाना है तो स्कूल खुलवाओ, ताकि गरीबों के बच्चे यहाँ पढ़ लें। ठीक है आंटी, एक चीज़ और बताइएगा, यहाँ पर नशे अफराद हैं, माहौल ख़राब हो रहा है। सारे नशे ही हैं। रातों को तुम देखो आगे यहाँ मजमा पानी होगा, नशे बंदों का है सब। कोई नहीं मना कोई मना करता है, यहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, छुरी चाकू चला देते हैं। पुलिस ने कभी कार्रवाई की? हमने तो भाई ये नहीं पता, आते जाते देखते हैं। पुलिस भी पकड़ती है, मुर्गा बना देती है, करती, फिर छोड़ देती है पुलिस, कुछ नहीं करती पुलिस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ की ख़वातीन बात कर रही है कि कोई कुछ नहीं करता, गरीबों की सुनता ही कोई नहीं है। वो इसलिए कि गरीब बेबस है, मास्टर नहीं सुनते, गरीब बेबस है, गरीब की कोई नहीं सुनता, और सुनी उनकी जाती है जो इक़्तिदार में है या जिनके पास पैसा है। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास पैसा होगा तो आप इन इलाकों में रहना नहीं पसंद करेंगे। जाहिर सी बात है, ये गरीब लोग हैं, गरीब इलाका है। अब आप देखें हम कहाँ से हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया। अब हम इस वक्त एक बिल्कुल उसके पीछे, स्कूल के पीछे वाली गली में आ गए, और बिल्कुल सीधा पर घर बने हुए हैं, और बच्चे आप देख रहे हैं मेरे अतराफ़। और ये देखें किस कदर कचरा है कि मैं बता नहीं सकती, कितनी शदीद यहाँ से गलाजत बदबू आ रही है। और इसी पर लोग रहने पर मजबूर हैं, वो इसलिए क्योंकि इदारे मौजूद हैं, इदारे काम नहीं कर रहे हैं। हम किसी भी इलाके में चले जाएं, पूरे कराची में कचरों का अंबार है, अंबार। ऐसा नहीं है कि अगर कचरा है और वहाँ पर सफाई हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आप देख लें कि ये अतराफ़ है, ये अतराफ़ बहुत ज़्यादा गंदा है। आप क्या मुस्तकबिल है, कैसे होगा, किस तरह से होगा, इस बिगाड़ को कौन सही करेगा, ये एक वक्त ही बताएगा। वो वक्त कब आएगा ये हम भी नहीं जानते। क्या हुआ, क्यों इतना खफा है? खफा क्यों है? खफा यूँ है कि यहाँ कचरा डलता रहता है, किसी को सफाई का ख्याल नहीं आता। यहाँ गवर्नमेंट खाली आती है, इंटरव्यू लेती, चली जाती, कोई फ़ायदा थोड़ी ना होता बेटा।
बात तो ये है कि आप लोग आए हैं तो कुछ काम करिए। आते हैं थोड़े दिनों के बाद ये सब करा और चले गए, ये कहानी होती है बेटा। तो ये आप लोगों ने ये कंप्लेंट्स की, एल इलाका बता रहे हैं, दरखास्तें दी, मगर कुछ नहीं होता। आते नहीं, समेटते हो, चल देते हैं ऐसे ही, बदबू और जाने क्या क्या गंद बला सब दरवाजों के आगे होता है बेटा, क्या कह सकते हैं। तो अपनी मदद आपके तहत भी आप लोग ने यहाँ से कचरा उठवाया? जी हम लोग उठवाते रहते हैं, कहीं कुछ करते, पैसे देते हैं तो थोड़ी सी सफाई हो जाती है। तो यहाँ पर ये कचरा यहाँ पर ला कर डालता कौन है? अफगानी है या एल इलाका है? आती है कचरा उठाने की सिर्फ एक गाड़ी यहाँ से 1 से 2 आती है, बाकी कचरा यही ठीक है, छोड़ क्या के कह रही? डाल उठाते ही नहीं ना, बस आते हैं चले जाते हैं, खाना पूरी करा चल दिए। तो यहाँ पर ये मोहल्ले वाले ला के डालते हैं या अफगानी आते हैं? वो मोहल्ले वाले भी आते हैं, अफगानी भी आते हैं बेटा, सबसे पैसे ले लेते हैं और चले जाते हैं। डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है ये, हैं? डंपिंग पॉइंट बनाया है कचरे का, ठीक है। हाँ, बस क्या अब ये कहना कुछ काम- चाहेंगी? जी क्या बेटा। कहना चाहेंगी? और ये इदारों से? स्कूल है, स्कूल में कोई बच्चा आता नहीं, यहाँ पानी इतना इतना भर जाता है, सालों से फ्री की फीस ले रहे हैं ये लोग और कोई बच्चा ही नहीं आता। ठीक है, क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? ये पहले भी बयान ले गए, इनके पास में इन लोग की बात नहीं है ये कुछ भी। मैं पहले भी बयान दिया था, कोई नहीं कुछ हुआ। बेफजूल को ये खाली टाइम पास करना है, कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है, इनकी बात भी ठीक है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ दिखाना है, हमारा काम करके नहीं देना। हम सिर्फ ये बात, ये चीज़ ये दिखा रहे हैं, अल्लाह काम तक पहुंचाते हैं कि जो मीडिया का काम है कि जो सच दिखाना, अब हम सच दिखा रहे हैं। ये काम इदारों का है, इदारे बने हुए हैं और इदारों का काम है कि ये कचरा उठाएं, सफाई करें। ये गवर्नमेंट का काम होता है, ये हमारा काम तो होता ही नहीं है। एल इलाका भी बड़े नाराज़ है, अब हमारी तो इसमें गलती नहीं है, हम तो सिर्फ दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? आप लोगों का गुस्सा जायज़ है, मगर हमारा काम, मीडिया का काम दिखाना है। ये तो इदारों का काम है, गवर्नमेंट का काम है कि सफाई सुथराई, क्योंकि टैक्स आवाम देती है, सैलरीज जाती हैं उनकी। तो क्या कहेंगे भाई? असल में तो ये टाउन का काम है, केएमसी का काम है, जो करती नहीं है यहाँ पे इलाके में। यहाँ से वोटिंग लेते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं करा जाता। यहाँ नशे भी आके बैठते हैं, सारे शराबी पीते हैं और दूसरे बदफेलियाँ भी करते हैं, जिससे बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ हमारे बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है इस वजह से, और बाकी गवर्नमेंट कोई इस चीज़ पे एक्शन नहीं ले रही है। सर बेशुमार मसाइल हैं जिनका हल नज़र नहीं आ रहा, मगर साथ ही साथ सबसे बड़ा मसला तो ये नशे अफराद हैं, क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल खा रहे हैं, बच्चों को नशे में लगा रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी पुलिस के कंप्लेन की, मुताल्लिका इदारों से कंप्लेन की कि खुदारा चलें, आप कचरा ना उठाएं, गवर्नमेंट स्कूल ना बनाएं, मगर इन नशे अफराद को तो हटा दें ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ना ख़राब हो? नहीं, कई बार इसके लिए हमने टाउन में कंप्लेनें करी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है सब मिलीभगत होती है। गवर्नमेंट का स्कूल भी बेकार ही पड़ा हुआ है, यहाँ तनख्वाहें दी जा रही हैं हमारे पैसे से, लेकिन यहाँ बच्चे कोई पढ़ने के लिए आते नहीं हैं। सर ये इतनी हैरत अंगेज़ बात है कि यहाँ पर स्टाफ आता है, स्कूल का तो सिर्फ एक ढांचा खड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, मगर ये स्टाफ आता क्यों है? कभी किसी एल इलाका ने पूछा जाकर कि भाई आप आते क्यों हैं, किस लिए आते हैं? ना कोई बच्चा, ना यहाँ कोई पढ़ाई। असल में तो वो तो गवर्नमेंट के मुलाजिम है ना, वो तो सैलरी लेने के लिए आते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, सैलरी लेते हैं और चले जाते हैं। इसके अलावा तो बाकी यहाँ कोई बच्चा मौजूद ही नहीं होता। अभी फ़िलहाल इन्होंने स्टार्ट भी करा था, लेकिन फिर भी बच्चे आए नहीं यहाँ। वजह यही है कि तालीमी निज़ाम सही नहीं है इसका। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। तालीमी निज़ाम हो या कचरा साफ़ करना है, कराची को अच्छा बनाना है, दीगर चीज़ें, दीगर मसाइल हल करना है इस इलाके में, जो कि न्यू कराची का इलाका है, 5B का इलाका है ये। और यहाँ पर आप देखें कि बहुत सारे मसाइल हैं, पानी का मसला है, कचरा उठता नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है। गवर्नमेंट स्कूल है, मगर गवर्नमेंट स्कूल की ये हालत है, कचरे के अंबार हैं। मगर इन मसाइलों पर बात तो हम करते हैं, हमेशा हम दिखाते भी हैं, मगर इन मसाइल का हल कौन निकालेगा, कैसे निकालेगा, किस तरह निकालेगा? इदारे मौजूद हैं, कानून मौजूद है, गवर्नमेंट आती है, वोट लेने के लिए नुमाइंदे आते हैं मुख्तलिफ़ जमातों के कि हम आएंगे, आप हमें वोट दें, हम आपके लिए पानी का मसला हल करेंगे, हम आपका कचरा उठाएंगे, हम मोहल्ला बनाएंगे, गली बनाएंगे, आपके बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल करेंगे। मगर इन सारी चीज़ों पर एक क्वेश्चन मार्क है, बातें और दावे, वो भी बड़े बड़े दावे। मगर इन दावों का पोल जो है ना, जब गवर्नमेंट बन जाती है, जब नुमाइंदे खड़े हो जाते हैं
और वो उनको इक़्तिदार में आकर जब उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं आज नहीं कल नहीं, इस तरह से 5 साल निकल जाते हैं और ये 5 साल निकल गए। ख़वातीन बात कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? सही है बाबू। हम कचरा जगह जगह मौजूद है, नशे अफराद हैं, इससे इसे इन्हों को पकड़ो। ये है ना बच्चे बैठे हैं तो कुछ पैसों ले जा रहे हैं, चीज़ों छीन के ले जा रहे हैं, जेबों को काट रहे हैं। चोरियां भी हो रही हैं यहाँ पर। हाँ, चोरियां भी हो रही हैं खूब। कल हमारे लड़के का टेलीफोन छीन के ले गए। अच्छा। परसों छोटे वाले का ले गए। तो पुलिस में कंप्लेन की नशे अफराद के खिलाफ आप लोगों ने? भाई छोटे छोटे बच्चे हमें डर लगता है, क्योंकि ये माफिया बन चुकी है। हाँ, डर लगता है भैया किस वक्त दुश्मन हमला कर दे में। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इदारों से जिनका काम पानी की हमें परेशानी है और किसी की भी नहीं है। ये कचरा वचरा आप समझती है? अब क्या करें, हम तो दूर है ना। ठीक है, बहुत मासूमा ना अंदाज आंटी का, बेचारी परेशान है, बहुत सारे मसाइल है ना। देखिए हम कराची शहर में बात करते हैं तो बहुत सारे मसाइल हमारे सामने आ जाते हैं और इन मसाइलों का हल, इन मसाइल की बात के साथ साथ इसका हल ढूंढने की जब तलाश करते हैं तो तलाश कुछ भी नज़र नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं, तबीयत ठीक है? क्या कहना चाहेंगे? इस कदर हाल बुरा है इस मोहल्ले का, कई मसाइल है, पानी आता नहीं है, कचरा मौजूद है, नशे अफराद हैं, चोरी का गढ़ बन चुका है और वालमैन जो है इस इलाके वालों से खर्चा मांग रहा है, कह रहा है मैं कि मेरे को खर्चा दो तो मैं इधर का पानी खोलूँगा वरना नहीं खोलूँगा। ठीक है, मगर ये तरफ का पानी आता है, इस तरफ नहीं आता। इन नशे अफराद के लिए क्या कहेंगे? कचरा नहीं उठ रहा है, यहाँ से हटना चाहिए ना। इनको खुद मास्टरों ने यहाँ पे बिठाया हुआ है। अच्छा जी, तो क्या इदारों से क्या अपील करना चाहेंगे? ये तकरीबन 7 साल से स्कूल बंद पड़ा हुआ है, तनख्वाहें ले रहे हैं मास्टर बैठ के। इनको तकरीबन स्कूल को चालू होना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ चालू होना चाहिए। सर वाकई में स्कूल की हालत इज़ार इतनी बुरी है, आप समझते हैं कि इस पर पैसा लगा के, बजट लगा के इसको सही किया जाए ताकि ये जो बच्चे हैं पढ़ेंगे तो अच्छी चीज़ होगी ना। अभी यहाँ कोई देख ही नहीं रहा इसको, इसके गेट वेट सब बंद हो गए, दीवारें सारी टूट गई हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, स्कूल की कोई देखभाल नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। ये चीज़ होगी तो बच्चे पढ़ेंगे ना आगे। और सर एक सोने पर सुहागा कि नशे अफराद हैं, बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करें, ख़वातीन खौफ का शिकार हैं, हमारे बच्चे भी इस चीज़ में लग रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, घरों से लेके जा रहे हैं। ये चीज़ हम बेरोजगारी जो होती है ना, ये असल जो है ना ये लेके बैठती है। जब महंगाई हमारी दुगनी हो गई है, अब दुगनी जब होती है तो जब बेरोजगारी नहीं होगी तो लूटामारी होगी। सही बात है। हम कोई भी हो, पढ़े लिखे आजकल ग्रेजुएट लिखे हुए पढ़े लिखे सारे आप देख लें, काम नहीं मिल रहा, डिग्री लेके पहुंच रहे हैं, नहीं मिल रही नौकरी। क्या होता है आखिर में? यही होता है, लूटामारी कर रहे हैं, क्या नशे में लग जाते सोच के। और क्या करेगा, यहाँ पर अब पूछने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है, महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इस तरह का हाल इस मोहल्ले में? बच्चे ये बच्चे देख रहे हैं आप लोग, इसका हाल देख रहे हैं आप, पार्क का क्या हाल है। ये स्कूल है, इसमें एक बच्चा तालीम नहीं कराना, ये खुलता ही नहीं है, पहली बात तो है ही नहीं तालीम। आप देखें क्या हाल है यहाँ, बारिश में तो इतना बुरा हाल होता है कि बच्चे तो क्या बड़े भी नहीं जा सकते इसके अंदर। मुताल्लिका इदारों से जिनका काम है कचरा उठाना, गवर्नमेंट के स्कूल को सही करना, क्या कहेंगे? अब आपके सामने कचरा पड़ा हुआ, अंदर भी देखें बाहर भी देखें, किस कलर गंदगी फैली हुई है, इसमें क्या होगा? सही बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आवाम यहाँ पर खड़ी है। भाई बता रहा था कुछ, क्या कह रहे थे भाई? क्या इस वक्त हालत ठीक है? कहने का मकसद है अभी बहुत अच्छे उसके अंदर आओ, वरना बारिशों में आप आके तो देखो, फिर आपको पता लगेगा। ये इतना पानी होता है, हीरो नहीं हो, कितनी दफ़ा हमने मारा पीटा है, थाने में आके कंप्लेन करते हैं, कुछ भी नहीं होता। थाने वाले क्या कहते हैं? पुलिस क्या कहती है? पुलिस तो आती है, अपने 200-300 रुपये लेती है, चले जाती है। अच्छा, इनसे भी भत्ता लेती है पुलिस? तो अच्छा, कितनी दफ़ा बाइक पे आते हैं, रात में पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। कभी देखा भाई, क्योंकि ख़वातीन बड़ी खौफ का शिकार है कि हमारे बच्चे भी इनके पास जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये इन लत में लग जाए, इस नशे की लत में लग जाए। बच्चों को तो वो बुलाते हैं ना, अब ये तो बच्चों की समझदारी है, ना समझे बच्चे जाते हैं, उनके बाद कोई सामान मंगाते ला के दे देते हैं, कल को बच्चे भी नशे में लगेंगे, इसी मारे तो लगते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई मेरे। और यहाँ के जो अहले इलाका हैं वो बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं। ये ऐसा माहौल, एक तो गुर्बत ने मार दिया है, कम आवाम
मर रही है भूखे प्यासे, मगर इसके साथ इन मसाइल के साथ जीना आप क्या समझते हैं, वक्त से पहले ही मर जाएंगे हम? हकीकत बात है, सही बात है। और क्या हकीकत, मच्छर इतना है कि बस पूछो, गुलूप ना जलाओ तो मच्छर सोया ही नहीं जाता। कचरा है, उठाते ही नहीं है, कोई आता है तो बस छोड़ जाता है। ये नहीं कि पूरा उठाए, पूरा उठाना तो उठाते ही नहीं है पूरा, सारा कचरा उठाना चाहिए। जबकि तो क्या होगा सर, ये तो कचरा गलियों में आ रहा है अब सारा कचरा। जाहिर है कचरा गलियों में आ रहा है कि क्या करें इसका, हम खुद मिल के करना पड़ेगा, मगर आवाम एक नहीं हो सकती ना, क्या करें। आवाम में एका हो तो फिर सब। मगर सर ये तो काम मुताल्लिका इदारों का है ना, मुताल्लिका इदारे आए, केएमसी, डीएमसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, थोड़ा सा उठाया और चले गए बस। मतलब खाना पूरी है, खाना पूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ये हम बात कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ये बात कर रहे हैं, बड़ा मसला है, मसाइल का अंबार लगा हुआ है, मगर ये जो स्कूल की हालत ज़ार है, फिर कचरा है, फिर नशे अफराद है, इस माहौल में बच्चे आप सेफ़ फील करवाते हैं बच्चों को, या बच्चों को थोड़ी सी तरबियत दें कि इनकी तरफ ना जाएं? बच्चे क्या जाएंगे, अंदर सारे पोटरी बैठे रहते हैं, चोर बैठे रहते हैं, आए दिन काउंटरों में सामान चोरी हो जाता हमारा। अच्छा, गोश्त का ढिया हमारा। अच्छा, रोज आते हैं पोटरी, सामान ले जाते हैं, किसी कलेजी आ जाएगा, किसी गोश्त वाले घर में चोरी कर रहे हैं पोटरी। अच्छा, तो आप समझ रहे कि नई नस्ल जो है तबाह हो रही है, बच्चे तबाह हो रहे हैं, इनका मुस्तकबिल नहीं है। वो बड़े लड़के लगे हुए और नई नस्ल को भी अपने साथ खींच लेते हैं, घर से पैसे लिया तुम भी आ जाओ रास्ते में। मास्टर साहब रहते नहीं है यहाँ पे, सारे गेट जाली सब बेच के खागा पोटरी। मैं तो इसको स्कूल ही नहीं कहूँगी। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इस गंदगी से और इस कदर की आपकी गंदगी देख रहे हैं, इस कदर की गंदगी से तो मैं तो कहती हूँ बच्चे क्या है किस कदर बीमार हो रहे हैं ईमान से। हमारे इधर कोई सफाई सुथराई कुछ भी नहीं है, सब दिखावा है। ये मैं तो कहती हूँ अब जो इलेक्शन होने वाले हैं ना, ये सब दिखावा है इन लोगों का। इलेक्शन हो जाएंगे ना, फिर ये जो कचरा दिख रहा है ना, ये घरों के आगे आएगा नजर। मगर अभी तो ये तो बहुत ज़्यादा है, इसको भी आप कम कह रही हैं। मैं तो ये कह रही हूँ बहुत कम, बहुत मतलब पूरा इलाका कचरों से भरा होता है। ये यहाँ तक होता था, मैं कह रही ना यहाँ तक आ जाते थे, यहाँ तक के मान से इस कदर गंदगी होती कि बच्चे फलान के ऐसे जाते ना कि मैं बता नहीं सकती कि कैसे कहते झपटे में लोग आ जाते हैं। हमारी अगर ये गंदगी साफ हो ना तो ये इलाका झपटों से ना आए। अच्छा। क्योंकि गंदगी से वजह से तो आ रही है सारे जो हमारे कहर नाजिर हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है सबसे ज़्यादा। यहाँ पर शो भी नहीं किया जा रहा, इतनी इस कदर इज्जत मान से बिल्कुल नहीं हो जा रहा, बिल्कुल शो नहीं। मैं तो कहती हूँ माँ से ये गंदगी को साफ करवाओ, वहाँ के बहुत मान से उधर देखो कचरा, इधर देखो कचरा, इधर। इससे बेहतर तो मैं तो कहती हूँ जब मदीना से मैं आई हूँ ना, एक कचरा एक कागज़, वाह वाह। मैं तो कहती हूँ हमारे इस पाकिस्तान पे तो आफरीन है, कराची पे आफरीन है कि जो गंदगी को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आवाम बहुत परेशान है और आवाम समझती है कि ये बहुत जुल्म है इनके साथ। तो जिस तरह से आपने इस इलाके का सिर्फ एक हिस्सा भी नहीं, बहुत छोटा हिस्सा देखा जिसमें कई मसाइल हैं। सबसे बढ़कर एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसके अंदर ना दरवाजे हैं, ना चेयर्स हैं, ना डेस्क है, ना बच्चे स्कूल आते हैं और ना खिड़कियां हैं। तो स्टाफ आता है, वो सुबह के वक्त चंद मिनट बैठकर 1-1.5 घंटा बैठकर चला जाता है। चौकीदार आता है, वो देखता है और चला जाता है, अपना खाना पूरी करके चला जाता है। और उसके बाद ये अमाजगाह, ये स्कूल अमाजगाह बन जाती है नशई अफराद की। और ये नशई अफराद इस पूरे इलाके में नशा भी सप्लाई कर रहे हैं। और इस नशे के साथ साथ जो बच्चे आपने देखा प्रोग्राम के दौरान कि जो बच्चे हैं वो बच्चे इस लत में, इस गंदी लत में पड़ रहे हैं और अपने घरों का भी सामान चोरी कर कर के ला के बेच रहे हैं और इस नशे में जा रहे हैं। साथ ही साथ हम ये इस प्लेटफॉर्म से आखिर क्योंकि टीम ये कहना चाहती है, बल्दियाती निज़ाम ज़ाहिर सी बात है भी आया है कि इस इलाके में ढेर से भी ज़्यादा, मतलब आप उसको काउंट नहीं कर सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा कचरा है। इस कचरे को उठाया जाए और आवाम कहती है कि बहुत सारे मसाले उनको भी हल किया जाए। मगर साथ ही साथ सबसे बड़ा मसला इस तालीमी निज़ाम का जो है वो गवर्नमेंट इस इलाके में आए और देखे और इस गवर्नमेंट स्कूल को अच्छा बनाए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।